अमेरिका के बीच परमाणु डील टूटने की कगार पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि वो ईरान की शर्त किसी कीमत पर नहीं मानेंगे। इस खबर ने इजराइल कैंप को तो खुश कर दिया है, लेकिन ईरान का दावा है कि वो परमाणु कार्यक्रम जारी रखेगा। ईरान ने वार्निंग जारी कर दी है कि अगर इजराइल ने हमला किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वही हुआ जिसका डर था, वही हुआ जिसके खौफ में पूरा पश्चिम एशिया ही नहीं पूरी दुनिया पिछले 2 महीनों से कांप रही थी कि अगर ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ तो कहां जाकर रुकेगा। एक बार फिर ईरान की मिसाइल और इजराइल की एयरफोर्स की टक्कर जल्द होती नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि अमेरिका किसी भी समझौते में ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट यानी उसे शुद्ध करने की इजाजत नहीं देगा। यह ऐसी खबर है कि ईरान का खून खौल गया है। ईरान को लग रहा है कि उसके साथ डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा धोखा कर दिया है। ईरान को चिट्ठी लिखकर बातचीत की पेशकश करने वाले ट्रंप ने अचानक ईरान की उम्मीदों पर हथौड़ा चला दिया है। ईरान और अमेरिका या कहें इजराइल के युद्ध का खतरा इसलिए मंडराने लगा है क्योंकि अब तक बातचीत का दौर चला है। ईरान परमाणु बम हासिल ना करे इस पर बात हो चुकी है, लेकिन मुद्दा यूरेनियम संवर्धन पर आकर रुक गया है और यही वजह है कि अब दोनों की तकरार बड़े युद्ध की तरफ बहुत तेजी से इशारा कर रही है। ما پاسخ خودمون رو و پاسخ مناسب رو به زودی خواهیم داد. پاسخی که مبتنی بر اصول جمهوری اسلامی ایران، منافع ملی مردم ایران و حقوق مردم ایران هست و مسلماً هیچ توافقی وجود نخواهد داشت مگر اینکه به غنیسازی در ایران و ادامه غنیسازی احترام گذاشته بشه و غنیسازی ادامه پیدا بکنه. अमेरिका, इजराइल और ईरान ये तीनों ताकत एक ऐसी डील को लेकर आपस में टकरा रही थी जिसका फैसला, जिसका नतीजा, जिसका अंजाम बहुत खतरनाक माना जा रहा था। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू, दोनों का अब ईरान से सबसे बड़ा युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के इस रुख से अब सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका वाकई ईरान से कोई डील करना भी चाहता है या नहीं, क्योंकि ईरान अमेरिका से इसी शर्त पर बात करने को राजी हुआ कि वो परमाणु संवर्धन नहीं रोकेगा। ये बात ईरान के कैंप से बार बार कही जा रही है, लेकिन ट्रंप ने कह दिया है कि अब संवर्धन भी मंजूर नहीं है, न ही एटम बम बनाने दिया जाएगा। I think we have a chance of making a deal with Iran also. They don't want to be blown up. They would rather make a deal. And I think that could happen in the not too distant future. That would be a great thing if we could have a deal without bombs being dropped all over the Middle East. That would be a very good thing. They can't have a nuclear weapon. We want them to be safe. We want them to have a very, very successful nation. Let it be a great nation, but we can't have that. They cannot have a nuclear weapon. ईरान को लेकर ट्रंप के यू टर्न को पूरी दुनिया देख रही है और यही इस वक्त पूरी दुनिया में हेडलाइन है। खासकर इजराइल, यूरोप और अमेरिका की मीडिया, जहां ईरान का मुद्दा हॉट बन चुका है और हर जगह यही बात हो रही है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ईरान को यूरेनियम संवर्धन की इजाजत नहीं देंगे। ये लंबे वक्त से इजराइल की डिमांड रही है कि ईरान में परमाणु गतिविधियों को पूरी तरह रोक दिया जाए और इस खबर से जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू की डिमांड मान ली है। जबकि ईरान के तेवर बता रहे हैं कि किसी भी समझौते पर बात होना अब मुश्किल है। ईरान ने संवर्धन का मुद्दा अपनी संप्रभुता से जोड़ा हुआ है और वो अमेरिका की किसी भी नाजायज मांग के आगे नहीं झुकेगा, फिर चाहे इसके लिए
युद्ध की नौबत क्यों ना आ जाए। هیچ متنی که متضمن خواسته های رادیکال و حداکثری باشه و حقوق و منافع حقیقی مردم ایران رو نادیده بگیره قطعاً با واکنش مثبت ما مواجه نخواهد شد. ईरान और अमेरिका की बातचीत में कौन सा रुख, कौन सा नतीजा किसे फायदा पहुंचाएगा, ये युद्ध रोकेगा या भड़काएगा, इसे अब बहुत ही आसान तरीके से समझिए। अगर इजराइल के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप या कहें कि अमेरिका अब तक बातचीत से खुश है, तो इसका मतलब है कि बातचीत इजराइल के पक्ष में आगे बढ़ रही है। लेकिन बातचीत से अगर ईरान भी खुश रहता है तो जाहिर है कि इजराइल को बड़ा नुकसान होने वाला है। ये परमाणु वार्ता के ऐसे समीकरण हैं जो इजराइल और ईरान के नफे नुकसान को समझा सकते हैं। ट्रंप की संवर्धन रोकने वाली डिमांड से इजराइल को फायदा है और अगर संवर्धन जारी रहेगा तो ईरान का फायदा और इजराइल का नुकसान है। इससे पहले जून की शुरुआत में ही ईरान को लेकर दो बड़ी खबर आई जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अब या तो ईरान और इजराइल का युद्ध होगा या फिर ईरान का एटम बम तैयार हो जाएगा। पहली और बहुत बड़ी खबर यह है कि ईरान के संवर्धित यूरेनियम का गोदाम 50% तक बढ़ चुका है, यानी बम बनाने के ईरान और करीब पहुंच चुका है। यह दावा है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का। दूसरी बड़ी खबर यह है कि ईरान, अमेरिका, इजराइल इन तीनों की टक्कर में अचानक एंट्री हो गई है सऊदी अरब की, और सऊदी अरब की चेतावनी है कि ईरान अगर बातचीत से पीछे हटा तो ईरान का इजराइल और अमेरिका से युद्ध फाइनल है। लेकिन ईरान ने वार्निंग फिर जारी की है। इजराइल के बमबाज वाले तेवर देखकर एक चेतावनी ईरान से भी जारी हुई है। परमाणु बम से लेकर युद्ध की वार्निंग तक जो नए समीकरण बन रहे हैं वो पूरे पश्चिम एशिया को जला सकते हैं। من تصور نمی کنم که اسرائیل چنین اشتباهی رو مرتکب بشه، چرا که در صورت چنین اشتباهی اون کسی که بیشتر از همه افسوس خواهد خورد و متاسف خواهد شد خود اسرائیل خواهد بود. ईरान को लेकर बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की तरफ से आई है और उसे ईरान ने खारिज भी कर दिया है। IAEA की एक सीक्रेट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने मिलिट्री ग्रेड यानी 60% तक शुद्ध यूरेनियम का स्टॉक बढ़ा लिया है। संवर्धित यूरेनियम का ये लेवल परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब माना जाता है। ईरान ने इस दावे को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास इस वक्त 400 से ज्यादा संवर्धित यूरेनियम है जो 60% तक संवर्धित किया गया है, जबकि एटम बम बनाने के लिए 90% संवर्धन की जरूरत होती है। IAEA की इस सीक्रेट रिपोर्ट में दावा है कि अगस्त 2024 में ईरान के पास 164 किलो संवर्धित यूरेनियम था। नवंबर 2024 में उसके पास 182 किलो संवर्धित यूरेनियम था। फरवरी 2025 में ईरान ने 274.8 किलो संवर्धित यूरेनियम बना लिया था और अब मई तक ईरान ने 408 किलो संवर्धित यूरेनियम का स्टॉक तैयार कर लिया है। We know that there is an escalating tension here. On Saturday, I issued a comprehensive report detailing some of the areas where there's a need to get more transparency, but in parallel with that, and very importantly, there is a negotiation. इस रिपोर्ट को लेकर यूरोप में ईरान के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात चल रही है। ईरान ने कहा है यूरोप ने अगर ऐसी कोई गलती की तो नतीजे बहुत बुरे होंगे। در خصوص اسنپبک من امیدوار هستم که کشورهای اروپایی چنین اشتباهی رو مرتکب نشن. این یک سیاست غلط خواهد بود و به بحرانهای موجود فقط بحرانهای بیشتری رو اضافه میکنه. ईरान ने IAEA की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि IAEA की गोपनीय रिपोर्ट ऐसे वक्त आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर बातचीत चल रही है।
कहा जा रहा है कि यूरेनियम संवर्धन को लेकर इसी रिपोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप का मूड खराब कर दिया। उन्होंने ईरान को लेकर क्या कहा, एक बार फिर देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को यूरेनियम को और शुद्ध बनाने यानी उसके संवर्धन की इजाजत नहीं होगी। ईरान से किसी भी डील में उसे इसकी आजादी नहीं दी जाएगी। ट्रंप इस वक्त सब कुछ अपनी शर्तों पर कर रहे हैं, चाहे वो टैरिफ हो, यूक्रेन हो, गाजा हो या फिर ईरान और इजराइल के बीच मंडराते युद्ध वाले बादल। ट्रंप ने बहुत साफ साफ मैसेज दे दिया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने माना था कि अगले 2 हफ्तों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई अच्छा नतीजा निकल सकता है, लेकिन अब उनके यू टर्न ने ईरान से चल रही बातचीत में बड़ी खटास फैला दी है। ईरान को लेकर ट्रंप के नए रुख से पहले ही नेतन्याहू ने भी बड़ी तैयारी कर ली है। उनका F-15 तैयार है। इजराइल का F-16 तैयार है। इजराइल को अमेरिका से मिला F-35 भी तैयार है। ये तीनों लड़ाकू विमान इजराइल को अमेरिका से ही मिले हैं। ये तीनों जेट इजराइल के सबसे खतरनाक स्ट्राइक मिशन के लिए तैयार हो चुके हैं। F-15, F-16 और F-35 तीनों के टारगेट पर हैं ईरान और उसके परमाणु प्लांट। इन तीनों जेट्स के वीडियो आने के बाद सवाल है कि जनवरी गुजरा, फरवरी गुजरा, मार्च गुजरा, अप्रैल और मई भी गुजर गया, अब जून में क्या होने वाला है? क्या 2025 का सबसे खतरनाक पल आ चुका है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले 2 महीनों में दुनिया ने डिएगो गार्सिया में अमेरिका के स्टेल्थ B-2 बॉम्बर भी देखे हैं। ईरान के आसपास अमेरिका का बैटल ग्रुप भी देखा है और अब ट्रंप के संवर्धन वाले नए रुख ने बता दिया है कि ईरान के खिलाफ किसी भी वक्त कोई फैसला लिया जा सकता है। नेतन्याहू और उनकी एयरफोर्स तो काफी पहले से ईरान के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। उन्हें तो बस डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर का इंतजार है। ईरान को लेकर ट्रंप के जज्बात अचानक बदल गए हैं और अब लग रहा है कि ईरान के खिलाफ इजराइल अपना एक्शन प्लान किसी भी वक्त एक्टिव कर सकता है। ולכן אני רוצה להגיד לכם גם כמה מילים על איראן. אני מחויב למנוע מאיראן נשק גרעיני. אני לא מוותר על זה, אני לא מרפה מזה, ואני לא נסוג מזה. לא מילימטר. देखा जाए तो हर 24 घंटे में ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की टक्कर नए नए मोड़ ले रही है। ईरान ने युद्ध की तैयारी पूरी कर ली है। खामेनेई के कमांडरों की उंगली ट्रिगर पर है, बस ऑर्डर का इंतजार है। फिर चाहे सामने इजराइल हो, अमेरिका हो या फिर कोई और दुश्मन।